In this problem also you have to find the time of flight and range. देखिए अलग अलग टाइप का प्रॉब्लम है बट कंसेप्ट सब में झलकता है, तो इसलिए आप इसको ध्यान देंगे। ये इस तरह का फिगर है, फिगर एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, राइट। तो आपको टाइम ऑफ फ्लाइट और यहाँ पर यू हैव टू कैलकुलेट टाइम ऑफ फ्लाइट एंड रेंज ओपी, राइट। अब ये देखिए अगर इसका वेलोसिटी 20√2 मीटर पर सेकेंड है तो हमको बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये क्या हो जाएगा 20√2 cos 45 और cos 45 इज 1/√2, तो दिस ux विल बी इक्वल टू कितना 20 मीटर पर सेकेंड। एंड सिमिलरली दिस uy, अगर इसका वेलोसिटी कंपोनेंट इधर uy है तो दिस इज ऑल्सो 20 मीटर पर सेकेंड। तो ux और uy दोनों 20 मीटर पर सेकेंड आ गए इसके कंपोनेंट, ठीक है। अब चलिए आप ये निकाल लीजिए, आप पहले PQ डिस्टेंस निकाल लीजिए। मान लीजिए कि t टाइम लगता है को यहाँ पर P पॉइंट पर स्ट्राइक करने में प्रोजेक्टाइल को t टाइम लगता है, तो PQ कितना होगा? वी हैव PQ विल बी इक्वल टू हाउ मच? देखिए हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है PQ, तो ये कितना हो जाएगा 20 इंटू टी, राइट। दिस इज 20 इंटू टी। एंड अगर वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट OQ है तो OQ कितना हो जाएगा? OQ विल बी इक्वल टू, देखिए ये पार्टिकल ऊपर जा रहा है, ये पार्टिकल ऊपर जा रहा है, तो क्या हो जाएगा -20t प्लस हाफ GT स्क्वायर 10t स्क्वायर, राइट। तो OQ हो जाएगा हमारा, OQ विल बी इक्वल टू कितना 5t स्क्वायर माइनस 20t, और इसको यहीं पर हम कॉमन कर लेते हैं 5t स्क्वायर माइनस ये कितना हो जाएगा 4t, 5t स्क्वायर माइनस 4t। क्लियर है? अब देखिए ये दोनों हम निकाल लिए हैं, तो इस ट्रायंगल में हम देखेंगे तो tan 37 कितना हो जाएगा? देखिए आप जानते हैं कि 37 की फीचर क्या है, अगर ये 3 होगी तो ये 4 होगा और ये 5 होगा, राइट। तो tan 37 वी हैव tan 37 इज इक्वल टू, ये कर दें OQ बाई PQ, दिस इज OQ बाई PQ and tan 37 is 3/4, this 3/4 is equal to OQ। OQ आप कैलकुलेट किए हैं कितना? OQ 5, अगर अगेन इसमें से t कॉमन ले लेते हैं तो दिस इज t माइनस 4 डिवाइडेड बाई PQ इज 20t, तो 5 4 और ये 4 से 4 गया, राइट। तो एक t से t भी चला जाएगा, यहाँ t से t चला जाएगा, लेकिन ये ध्यान रहे आपको कि एक t आपको 0 जरूर देगा ये, राइट। एक t 0 देगा और दूसरा t क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ से t माइनस 4 इज इक्वल टू 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इज इक्वल टू t माइनस 4, राइट। तो यहाँ से t कितना मिल जाएगा आपको? दिस विल गिव t इज इक्वल टू 3 + 4 यानी 7 सेकेंड, राइट। तो यहाँ पर टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ गया? 7 सेकेंड। एक आंसर तो हो गया आपका, टाइम ऑफ फ्लाइट हमने निकाल लिया। अब आपको रेंज निकालना है, रेंज OP। तो आप कैसे भी निकाल सकते हैं। आप क्या करेंगे? PQ का वैल्यू निकाल लीजिए। PQ इज इक्वल टू हाउ मच? 20t, which is equal to 20 into t is 7, so this is 140 meters, right। this is 140 meters। तो अब ये क्या हो जाएगा? we have cos 37 इज इक्वल टू कितना
PQ by OP. PQ by OP. Therefore, range OP is equal to, range OP is equal to, यहाँ से ये कर लीजिए, this is PQ divided by cos 37. cos 37, राइट. और PQ का वैल्यू आप कैलकुलेट कर चुके हैं 140 मीटर. तो दिस इज 140 डिवाइडेड बाई cos 37. देखिए cos 37 इज 4/5, तो 4 इंटू 5 हो जाएगा ये, राइट. तो ये कितना हो जाएगा? अगर 4 से करते हैं तो दिस इज 2. 4 से एक ही बार कटा दें. 4 3 जा 12 एंड 4 5 जा ये, तो हो जाएगा ये 5 5 जा 5 एंड 5 3 जा 15 70 175 मीटर. तो आंसर विल बी इक्वल टू 175 मीटर. तो दिस रेंज विल बी इक्वल टू 175 मीटर. दिस विल बी द आंसर. ओके, थैंक यू.